है, फिर उसको स्टार्ट करवाना तो 1 महीना 2 महीने लग जाते हैं इस तरह के कामों में, तो फिर टफ हो जाता है। शो नहीं हुई मुझे अभी तक स्लाइड। सर इधर से तो मैंने शो कर दी है। चलिए मैं ठीक है, जो आपको मैंने सेंड किया ना मैं वहां से अपना रेट कर देता हूँ, ठीक है। जी जी सर, आप ऐसे कर दीजिए। जी बाकी हाँ सब जी कुछ तो हो बिल्कुल रही है ठीक है अगर। जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने जी वहीं से मैं अपनी जो आपको शेयर की वहां से मैं शेयर कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ जी। इससे पहले हमने पढ़ा था चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। उसकी शॉर्ट सी समरी थी कि आपको यूप्लैडी और एनिप्लैडी के बारे में बताया था। यूप्लैडी में बताया था कि इवन नंबर, और एनिप्लैडी में आपको बताया था ऑड नंबर। मतलब फर्क क्या था, यूप्लैडी में हमने देखा था क्रोमोसोम का पूरा सेट मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। जैसे मोनोप्लॉइड नंबर, डिप्लॉइड नंबर, पॉलीप्लॉइड नंबर। और एनीप्लॉइडी में क्या था, या तो हमने कहा था कोई एक सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर हमने कहा कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या तो मिसिंग थे, या फिर हमने कहा था कि एक क्रोमोसोम उसमें एक्स्ट्रा था। उस हिसाब से मोनोसोमी और नलीसोमी और ट्राइसोमी की सोमी की ना हमने टर्म यूज की थी। आज हम ये देख लेते हैं कि अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आती है तो उसके नतीजे में क्या जो है वो सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो इसमें तकरीबन हमारे पास चार ही इसके टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस में। एक पहले नंबर पे हमारे पास डिलीशन है, उसके बाद डुप्लीकेशन है, और इसके बाद इन्वर्जन है, और चौथे नंबर पे ट्रांसलोकेशन है। डिलीशन और डुप्लीकेशन, ये तो यहाँ पे आपको बिल्कुल वाजिया क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि डिलीशन में क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि कोई भी एक क्रोमोसोम का सेगमेंट वहां से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ वो उसमें से अलहदा हो गया। और डुप्लीकेशन में क्या होता है, डुप्लीकेशन में हमने ये देखा है कि यहाँ पर जिस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट दिखाए हुए हैं, अल्फ़ाबेट की सूरत में समझाया हुआ है कि सेकंड डायग्राम में आपको एफ डुप्लीकेट करते हुए दिखाया हुआ है। इससे मुराद क्या है, हमने कहा इससे मुराद ये है कि एफ जो है वो 2 बार मौजूद है, मतलब कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर रिपीट कर रहा है। इसको हम नाम दे सकते हैं डुप्लीकेशन का। इस तरीके से इन्वर्जन में क्या हो रहा है, इन्वर्जन में भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 180 डिग्री पर क्रोमोसोम का सेगमेंट क्या कर रहा है, 180 डिग्री पर रोटेट करके दोबारा से ओरिजिनल क्रोमोसोम पे अटैच हो रहा है। जैसे कि ABCDEFG आपको ये लेटर बताए हुए हैं, लेकिन जहाँ इन्वर्जन हुई है वहाँ पर AB के साथ आप देखेंगे उल्टी जैसे जो है ABC यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब GFEDC इस तरीके से आपको मेंशन की हुई है। इससे मुराद क्या है, सेगमेंट टूटा, और टूटने के बाद क्या हुआ, हमने कहा 180 डिग्री पे उसने क्या किया, रोटेट किया। चौथे नंबर पे आपको दिखाई दे रही है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है कि दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो क्या कर रहे हैं, सेगमेंट को चेंज कर रहे हैं। इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। आप कहेंगे ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं, एप्लीकेशन क्यों हो रही है, डिलीशन क्यों हो रही है, इन्वर्जन क्यों हो रही है, ट्रांसलोकेशन क्यों हो रही है, क्या क्रोमोसोम जानबूझकर ये बिहेवियर शो कर रहे हैं? देखिए ऐसी बात नहीं है। आपने एक छोटा सा फिनोमेना पढ़ा हुआ है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर बज़ाहिर तो हमें ये समझ आती है कि कुछ ऐसे ही है कि दो फ्रेंड है, उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जो कुछ भी है उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। ये हमें थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर की अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी भी, क्रॉसिंग ओवर करने के लिए बाकायदा तौर पर सेगमेंट्स ब्रेक होते हैं और दोबारा से जाकर अटैच होते हैं। तो उस सूरत में बाज़-औक़ात है कोई सेगमेंट मिस भी हो जाता है, क्योंकि ये जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं
क्रोमोसोम के जो एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, वो मल्टीपल पॉइंट पे हो सकती है। एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो उस सूरत में हमने देखा सेगमेंट टूटते हैं, जब दोबारा जुड़ते हैं तो ये इस तरह के मामलात हमें डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन जो है वो आमतौर पे देखने को मिलती है। खैर, आगे चलते हैं। डुप्लीकेशन, डिलीशन को सबसे पहले उसने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिलीशन क्या है। इसमें बताया हुआ है कि जीन इसको टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपको दिखाए हुए हैं, काउंटिंग दिखाई हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई भी सेगमेंट जो है वो डिलीट होते हुए दिखाया हुआ है। जहाँ पर उसने थोड़ा सा आपको ये बताना है कि ये जो सेगमेंट है ये टर्मिनल पे भी डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। जब टर्मिनल पे डिलीट होना होगा तो सिंगल ब्रेक होगी, उसकी सूरत में टर्मिनल पे डिलीट हो जाएगा। या फिर इंटर कैलोरी डिलीशन भी हो सकती है। मतलब एक कोई भी सेगमेंट है, अगर वो दरमियान से टूटेगा, यानी कि दो ब्रेक्स इन्वॉल्व होंगी, दरमियान से टूटेगा, और इसके नतीजे में हमने कहा कि सेगमेंट दरमियान से मिसिंग हो सकता है। और वो कहते हैं कि ये मजीद ये बता रहे हैं कि अगर ये डिलीशन है ये क्या हो सकती है, लीथल भी हो सकती है। और बाजू का ये भी हो सकता है कि वो क्रोमोसोम या वो इंडिविजुअल या वो सेल है वो सर्वाइव ही ना करे डिलीशन की सूरत में। उससे नेक्स्ट डायग्राम में आपको पेज पे आपको बताया हुआ है एक सिंड्रोम आप अक्सर पढ़ते हैं, क्राई डू चैट सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम के वाले से भी थोड़ा सा आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि सिंड्रोम क्या है। कि कोई भी सिम्टम्स जो किसी जानदार के अंदर परमानेंट तौर पर रिटेन होती है, ठीक है। मोर देन वन सिम्टम्स होती हैं, या आप ये कह सकते हैं एक से ज्यादा बीमारी की सिम्टम्स जो परमानेंट तौर पर रिटेन करती हैं किसी जानदार के अंदर, उसको हम उसके लिए वर्ड हम सिंड्रोम का यूज करते हैं। जहाँ पर कुछ क्राई डू चैट सिंड्रोम का बताया हुआ कि आईक्यू लेवल क्या होता है, बिलो 20 होता है। उसके बाद बताया हुआ है कि सैडल नोज है, मून फेस है, और उसके बाद स्मॉल हेड है, यानी कि मैक्रोसेफेली है। ये तमाम सिम्टम जो है इसके अंदर क्राई डू चैट सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है। और शॉर्ट आर्म है क्रोमोसोम का, ये आमतौर पर डिलीट हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से ये फीमेल के अंदर या बच्चियों के अंदर ये सिंड्रोम आमतौर पर हमें देखने को मिलता है, क्राई डू चैट सिंड्रोम के वाले से। तो खैर, फर्दर देखते हैं इसको मजीद। हाँ जी, ये और है हमारे पास केस जिसको हमने डुप्लीकेशन की बात की हुई है। तो डुप्लीकेशन में क्या है, डुप्लीकेशन में भी आप देख रहे हैं कि एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाया हुआ है जिसमें 1 से 8 तक काउंटिंग दिखाई हुई है। उसके बाद हेट्रोजाइगस डुप्लीकेशन, हेट्रोजाइगोट, उसमें क्या दिखाया हुआ है आपको, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि 5 और 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एक पे दिखाया हुआ है, और दूसरे पे भी। उसके बाद क्या हो रहा है कि 1 2 और 3 3, उसके अलावा 4 4, ये लास्ट जिसे कहते हैं डायग्राम में। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ये जो figures हैं, यानी कि 3 और 4 हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने टर्म यूज की है डुप्लीकेशन की, ठीक है। लूप फॉर्मेशन आपको दिखाई हुई है, और उसमें ये दिखाया हुआ है कि अच्छा बाजू का क्या होता है, ये जो इस तरह की आपको abnormalities देखने को मिलती हैं, मिसाल के तौर पे कोई सेगमेंट डुप्लीकेट हो गया तो लूप फॉर्मेशन के जरिए आमतौर पे रिमूव भी हो जाता है। क्या ये, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें कोई सेगमेंट रिपीट हो रहा है तो ये लूप फॉर्मेशन के जरिए क्या हो रहा है, यहाँ पर रिमूव हो जाया करता है। अगर रिमूव नहीं होगा तो फिर हम कहते हैं कि मुख्तलिफ सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है। उसके बाद ये जो डुप्लीकेशन है उसका आप देख लीजिएगा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, उसमें कोई केस वहां पर लाजमी तौर पर डिस्कस किया हुआ होगा। इन्वर्जन है, इन्वर्जन में आपने देखा 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम अपना सेगमेंट जो है वो चेंज कर रहे हैं। मतलब 1 2 3 4 5, ये डिजिट देख लें, 3 4 5, 180 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, रोटेट करके दोबारा से अटैच हो रहे हैं। इसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन का। ट्रांसलोकेशन दिखाई हुई है सबसे लास्ट डायग्राम में, ठीक है। अ, जो ओरिजिन थर्ड में दिखाई हुई है, ट्रांसलोकेशन में बताया हुआ है कि ना होमोलोगस क्रोमोसोम है, बाजू का वो भी क्या कर लेते हैं, सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसको हम नाम देते हैं इस चीज का ट्रांसलोकेशन था। दो तरह की, एक सिंपल ट्रांसलोकेशन दिखाई हुई है, और दूसरी आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो है वो दिखाई हुई है। तो सिंपल ट्रांसलोकेशन है, वहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह ABCDEF, ये सेगमेंट जो AB वाला था वो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद
दूसरे पे नॉन होमोलॉग पे जाकर क्या हो गया, स्टार्ट में अटैच हो गया। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसमें क्या दिखाया हुआ है, इसमें जैसे एक आपको क्रोमोसोम में इसमें एक से एफ तक और दूसरे में MNOPQ ये दिखाया हुआ है। तो रेसिप्रोकल में क्या हुआ, रेसिप्रोकल में ये हुआ कि जिस तरीके से MN और उसके बाद OPQ आना चाहिए था, लेकिन MNCDEF ये दिखाया हुआ है एक क्रोमोसोम पे। दूसरे पे क्या दिखाया हुआ है, ABCDEF आना चाहिए था, लेकिन AB के बाद क्या आ रहा है, OPQ। मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ने आपस में क्या किया, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में दोनों ने अपनी सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज कर लिए थे। ठीक है, और सिंपल में क्या हुआ था, सिंपल ट्रांसलोकेशन में ये हुआ था कि एक क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक होता है, वो किसी और होमोलोग पर जाकर अटैच हो जाता है। इसको हमने सिंपल ट्रांसलोकेशन का नाम दिया था। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा कि अगर वैसे से डेली मिस होना वो किसी तरह से भी ठीक नहीं होता। अगर हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है तो इससे क्या है कि अब हमारी रूटीन जो है हम दोबारा से इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। और मेरी कुछ मसरूफियात थी जो इंतहाई इम्पोर्टेंट थी घर के वाले से, जिस वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह चीज़ों को रेगुलर तरीके से और जल्द जल्द